हेलो गाइज। आज हम नागरिकता माने सिटीजनशिप के बारे में समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ मोटिवेशन के लिए मैं एक शायरी बोलूँगा। जब आँखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलो मेरे भाई, इतना। इससे आगे अब बढ़ते हैं और सिटीजनशिप के बारे में समझाता हूँ मेरे भाई। आखिर सिटीजनशिप होती क्या है मेरे भाई? ठीक है, सिटीजनशिप माने नागरिकता। क्या होता है मेरे भाई? नागरिकता। ठीक है, ये पार्ट 2 में है मेरे भाई। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में है। आने की अनुच्छेद की हम बात करें मेरे भाई, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है मेरे भाई, 5 से लेकर 11 तक है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेरे सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप मेरे भाई हम इसको 2 कैटेगरी में बांटते मेरे भाई। ठीक है, चलो दो कैटेगरी में बांटा मेरे भाई। एक होता है नागरिकता प्राप्त करने वाले, और एक होता है नागरिकता समाप्त करने वाले। ठीक है मेरे भाई, एक क्या होता है नागरिकता प्राप्त करने वाले, एक नागरिकता समाप्त करने वाले मेरे भाई, करने वाले। ठीक है, अच्छा, प्राप्त करने वाले में कौन कौन आते हैं मेरे भाई? तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 तक आते हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसमें कौन आते हैं मेरे भाई? तो अनुच्छेद ठीक है, अनुच्छेद आते हैं इसमें 9 और 10। ठीक है मेरे भाई, 9 और 10 आते हैं। ठीक है, और एक 11 भी आते हैं मेरे भाई। ठीक है, हम बेहतर रूप से समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगर पाँच क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? अनुच्छेद 5 क्या बोलता है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो 5 है ये बोलता है मेरे भाई कि अगर भी कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी, तो मेरा भाई एक चीज़ और, 26 जनवरी 1950। ठीक है, माने कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, संविधान के द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो अनुच्छेद 5 होता है इसमें कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 तक अगर कोई भी बच्चा भारत में जन्म लेता है तो वह भारत की नागरिक कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, क्या लेता है? जन्म लेता है, तो वो क्या? भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। ठीक है मेरे भाई, लिख देते पूरा। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर माता पिता, ठीक है, माता पिता जन्म लिए हैं, ठीक है, 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है, तो वो भारत का नागरिक होगा। वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। ठीक है, भारत का नागरिक होगा। ठीक है मेरे भाई, और तीसरी पॉइंट क्या है मेरे भाई कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति 5 साल तक लगातार 5 साल तक, ठीक है, 5 साल लगातार रहता है, ठीक है, तो वो क्या? भारत का नागरिक होगा। ठीक है, भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये 5 हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 5 हो गया मेरे भाई। अब 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? अनुच्छेद 6 छठा में यही कहता है मेरे भाई कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से आता है, ठीक है, पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आता है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन कब आता है मेरे भाई? सोचो कब आएगा? तो 26 जनवरी 1950 तक आ जाता है तो वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, भारत का नागरिक होगा मेरे भाई। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद
7 की हम बात करेंगे, 7वां की हम बात करेंगे। तो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया से ठीक है, IND, इंडिया से ठीक है पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से इंडिया आ गया, ठीक है, पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गया तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक यहाँ तक आ जाता है, तक आता है तो भारत के नागरिक होगा, ठीक है। आज 8वां क्या होता है मेरे भाई, अनुच्छेद 8वां क्या होता है, 8वां क्या होता है, आराम से समझेंगे मेरे भाई कि कोई भी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आता है तो वो भारत के नागरिक होगा। विदेशी व्यक्ति यानी विदेशी व्यक्ति, ठीक है, विदेशी व्यक्ति, ठीक है, भारत आता है तो वो भारत के नागरिक होगा, ठीक है। लेकिन कब आएगा मेरे भाई, तो 26 जनवरी 1950 तक आ जाता है तो वो भारत के नागरिक होगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक 8 की हम बात कर लिए। अब दूसरी हम बात करेंगे। अच्छा, ये हम बात की मेरे भाई, ये प्राप्त की हम बात की है, ठीक है, कि नागरिकता किस प्रकार हम भारत में हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से हम रिवाइज मार देते हैं। 5 में क्या कहा, 5 में कहा कि जो व्यक्ति माने पैदा हुए माने जन्म लिए, ठीक है, वो भारत के नागरिक होगा। जिसके माता पिता यहाँ भारत में जन्म लिए वो भारत के नागरिक होगा। जो 5 साल तक लगातार भारत में है वो भारत के नागरिक होगा। छठा कहता कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आता है लेकिन 26 जनवरी 1950 तक आ जाता है तो वह भारत के नागरिक होगा। 7वां कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा इंडिया से पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान से इंडिया आया है, कब आया है, 26 जनवरी 1950 तक आ जाता है तो वो भारत की नागरिक होगा। अनुच्छेद 8वां का आता है मेरे भाई कि अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारत आता है, ठीक है, लेकिन आता है कब आएगा, 26 जनवरी 1950 तक आ जाता है तो वो भारत की नागरिक होगा मेरे भाई। ये हो गया मेरे भाई, प्राप्त की हम बात कर ली। अब बात करते हैं समाप्त की बात करते हैं, ठीक है, समाप्त की बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, समाप्त की बात करते हैं। ठीक, नागरिकता समाप्त की बात करते हैं। नागरिकता समाप्त करने वाले, ठीक है मेरे भाई। अगर कोई पॉजिटिव रहता है तो कोई नेगेटिव भी रहता है कि नहीं मेरे भाई। तो उसी प्रकार ये समाप्त वाला है, ठीक है। तो समाप्त वाला में क्या होता है मेरे भाई, 9 और 10 की हम बात करते हैं, ठीक है, एक साथ हम बात करते हैं। 9 और 10 की हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है मेरे भाई, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई अन्य देश माने दूसरा देश, ठीक है, दूसरा देश, ठीक है, अगर भारत आने खोजता है, ठीक है, तो भारत आने खोजता है तो उसको क्या भारत में मिलेगा नागरिकता, नहीं मिलेगी, भारत में उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई देश भारत में आना चाहता है, ठीक है, कोई अन्य देश, ठीक है, दूसरा देश, ठीक है, भारत में आने खोजता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। उसको आना चाहिए लेकिन कब, माने आना चाहिए, कब आना चाहिए, जब विदेशी में हो, माने अनुच्छेद 8 की फॉलो करता, माने 26 जनवरी 1950 तक आ जाता था। तो लेकिन मेरे भाई इसमें अन्य दूसरा देश को नागरिकता, माने किसी दूसरा देश को नागरिकता प्रदान नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। और 10वां क्या कहता है, अनुच्छेद 10वां क्या कहते हैं मेरे भाई कि संसद, ठीक है, अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, अगर दूसरे देश को क्या नागरिकता प्रदान करना चाहता है, कोई देखो भारत का ही है, मानो कोई भी व्यक्ति भारत का, ठीक है, भारत का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, वह माने इंडिया के खिलाफ, माने भारत के खिलाफ, ठीक है, माने संसद के खिलाफ, ठीक है, किसी दूसरा देश को नागरिकता प्रदान करते हैं, माने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्रदान करना चाहता है, ठीक है, करना चाहता है और बिना संसद से पूछे, ठीक है, किसी दूसरे देश को नागरिकता प्रदान कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता नहीं माना जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर कि बिना संसद के खिलाफ, अगर आप संसद से परमिशन नहीं लिए हैं और किसी दूसरा देश की आप नागरिकता आप ले चुके हैं तो आप भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये हम मेरे बात हो गई मेरे भाई, ठीक है। आज मैं
नागरिकता की बात किया है, ठीक है। कल मैं आर्टिकल आर्टिकल 11 बच गया है, आर्टिकल 11 की अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा, ठीक है। और इसको आराम से समझाएंगे मेरे भाई, इसको बेहतरीन रूप से समझाएंगे, ठीक है। पूरा माने डिटेल में समझाएंगे कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। आज तक की यहीं, जय हिंद जय भारत।